नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आफ्टर पोर्टल जो एनर्जी है जो हम रिसीव करते हैं तो हमारे साथ क्या सिम्टम्स होते हैं। उनमें से हम सिर्फ़ और सिर्फ आई सिम्टम के बारे में डीप में बात करेंगे, क्योंकि जब हमारे साथ ये एक्सपीरियंस होता है और हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं होती तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब भी यूनिवर्सल एनर्जीज़ हमें रिसीव होती हैं, चाहे आप मेडिटेशन करते हैं या नहीं करते हैं, अगर आप उन पर्सन्स में से हैं जो या तो स्टार सीड हैं या ट्विन सोल्स हैं या चूज़न वंस हैं, मीन्स आपके साथ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बचपन से होते हैं और आप उनके बारे में जानते हैं या फिर अनजान हैं। इट मीन्स चाहे आप इन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में जानते हैं या नहीं जानते, ये आपके साथ होते ही होते हैं और आपको ये एज अ प्रॉब्लम लगते हैं। और जब आप इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी आपको नहीं मिलते। साथ ही साथ एक व्यूअर का क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगी यहाँ बीच में ही। एक व्यूअर के साथ कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं एनर्जी फील होने के। ये एनर्जी बैलेंसिंग का सिम्टम है, जब हमें अपनी हाफ़ बॉडी बहुत लाइट और हाफ़ बॉडी बहुत हैवी फील होती है। इट मीन्स हम अपनी दोनों ही साइड की एनर्जी को बैलेंस करना सीख रहे हैं। और जब इस तरीके के सिम्टम्स हमारे साथ होते हैं तो हमारी आइज़ ब्लर हो जाती है, हमारा विज़न ब्लर हो जाता है, हमें क्लियरिटी नहीं मिलती। मेडिकल साइंस में आप अगर इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलता है, बिकॉज़ मेरे साथ ये आई का जो एक्सपीरियंस है, जो एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी अनलॉक्स जब मेरी होनी स्टार्ट हुई थी तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था और मुझे बहुत डिफरेंट फील होता था। मुझे ऐसे लगता था कि मेरी आई में रेनबो एनर्जी जिगजैग वे में, मीन्स जैसे बिजली का करंट हम बुक्स में पढ़ते हैं कि वो अप एंड डाउन लाइन में जिगजैग लाइन में जाता है, उस तरीके से मुझे वो एनर्जी नज़र आती थी। और एक डॉट से सिंगल डॉट से लाइन और उसके बाद उसकी कॉन्टिन्यूटी वो जो लाइन थी वो बननी स्टार्ट हो जाती थी और मूवेबल नज़र आती थी, जैसे फ़ैन मूव करता है। साथ ही साथ एक वाइट कलर की रोशनी जो मूव करते करते उस लाइन को आगे बढ़ाती हुई चली जाती थी। मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरी आइज़ में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो मैं डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए गई। मेरी आइज़ नॉर्मल निकली, कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ टाइम बाद मैंने पढ़ा कि कैटरेक्ट होता है तो आई में कलरफुल लाइंस नज़र आती हैं। मुझे लगा कि मुझे कैटरेक्ट हो गया, तो मैं डॉक्टर के पास दोबारा गई और बड़े सर्जन के पास गई, उनको दिखाया, अपने कैटरेक्ट का टेस्ट कराया, लेकिन मेरी आइज़ नॉर्मल निकली, कोई भी आई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरा जो ब्लर विज़न था वो भी टेम्परेरी होता है, अभी भी होता है जब भी एनर्जी अनलॉक होती हैं। मीन्स कल जब मैंने यूनिवर्सल एनर्जी रिसीव की, क्योंकि मेडिटेशन जब आप करते हैं चाहे नोइंगली या अननोइंगली, मीन्स अगर आप मेडिटेशन नहीं भी करते हैं लेकिन अगर आप साइकिक हैं तो आपको ये एनर्जीज़ रिसीव होती हैं और ये सिम्टम्स आपके साथ होते हैं। तो कल भी ये वाली एनर्जी मुझे रिसीव हुई, और जब यूनिवर्सल एनर्जी रिसीव होती है, जब आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ अनलॉक होती हैं तो आपको ये जिगजैग लाइन नज़र आती है। फ़ोटोग्राफ में उतनी क्लियरिटी नहीं है जितनी कोशिश मैं कर रही हूँ देने की, लेकिन इसको एक एग्ज़ाम्पल मान सकते हो आप कि इस टाइप से ही होती हैं, लेकिन वो एक्चुअल में रेनबो कलर होता है, उसमें कोई ब्लैक कलर मिक्स नहीं होता, सारे के सारे ब्राइट कलर्स होते हैं।
और रेनबो कलर्स की वो जो लाइन है वो मूव करते हुए आगे बढ़ती चली जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है वो पूरी बहुत लॉन्ग सेमी सर्कल या उससे भी ज़्यादा सर्कल बनाकर गायब हो जाती है। मैंने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस मीन्स ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मुझे 2011 में हुआ था, और उस टाइम मैंने बहुत सारे आई चेकअप कराए लेकिन कुछ नहीं निकला। आज जब एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया तो मुझे लगा कि इसके ऊपर भी वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि उस व्यूअर के साथ अभी इस तरीके के सिम्टम होने लगे हैं, और ज़्यादातर ये जो इस तरीके का विज़न आपको ब्लर विज़न या कलरफुल विज़न आपको नज़र आता है वो कुछ टाइम के लिए नज़र आता है। ओनली फ्यू मिनट्स कहूँगी मैं, 20 मिनट्स 10 मिनट्स, वो डिपेंड करता है कि वो आपको जो एनर्जी आपने रिसीव किया वो कितनी हैवी है, या आपकी कौन सी स्पिरिचुअल एनर्जी अनलॉक हुई है, क्योंकि आपकी एनर्जी के हिसाब से इसकी जो लेंथ है, इस कलरफुल जिगजैग लाइन की जो लेंथ है वो लेंथ शॉर्ट या लॉन्ग हो सकती है। और ये विज़न आपको जिस टाइम ब्लर विज़न होता है तो कुछ लोगों को लगता है कि ऑयली आई हो गई, मींस आईज़ में कुछ ऑयल आ गया तो हमें क्लियरिटी नहीं है, या हम जैसे हमने कोई ऐसा स्पेक्स पहना है जिसको हमने क्लीन नहीं किया है, इस टाइप से विज़न ब्लर हो जाता है और कुछ टाइम के लिए क्लियरिटी नहीं होती। लेकिन ये ओनली फॉर फ्यू टाइम होता है, कई बार तो ऐसा होता है कि ओनली फ्यू सेकंड्स के लिए होता है, और कई बार कुछ मिनटों के लिए होता है। अब ये डिपेंड करते हैं आपकी एनर्जी के ऊपर कि आपने कितनी एनर्जी रिसीव की है और कितनी एनर्जी अनलॉक की है। ये होना नॉर्मल है, और ये इस बात का सबूत है, प्रूफ है कि आपने उस पोर्टल में या उस स्पिरिचुअल टाइम में कोई स्पिरिचुअल एनर्जी अनलॉक की है, स्पिरिचुअल एनर्जी रिसीव की है। अब वो कौन सी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो टाइम टू टाइम आपको पता चलती है, क्योंकि जब मैंने इस स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलॉक किया था उसके बाद मेरा मेडिटेशन स्टार्ट हुआ, और मेडिटेशन स्टार्ट होने के बाद ये प्रोसेस मेरे साथ बहुत जल्दी जल्दी होने लगा, और कुछ टाइम के बाद ही मुझे क्लोज आइज़ से मीन्स टोटली बंद आँखों से मुझे दिखना स्टार्ट हो गया, और मुझे बंद आँखें और खुली आँखों का एहसास ही नहीं होता था। तो आपके साथ भी अगर ऐसा कोई प्रोसेस हो रहा है तो ये नॉर्मल है। आपकी थर्ड आई की जो एनर्जी है वो ओपन हो रही है, और आप अपनी थर्ड आई में और ज़्यादा डीप में एक्सेस कर रहे हैं। जब जब आप अपनी थर्ड आई की एनर्जी को अनलॉक करते हैं तब तब आपके साथ ये वाला प्रोसेस होना नॉर्मल है। यहाँ फिर मैं वही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं सबके साथ ही यह प्रोसेस हो, क्योंकि सभी के सिम्टम्स एक जैसे नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल जब छोटे बच्चे को टीथ निकलते हैं तो सभी के सिम्टम्स एक जैसे नहीं होते। ठीक ऐसे ही जब हमारी थर्ड आई ओपनिंग होती है या उसकी क्लिनजिंग होती है तो हमारे साथ इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। इनमें से कुछ सिम्टम्स हैं कि आपको चक्कर आ सकते हैं, या बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, बहुत ज़्यादा हेड में पेन हो सकता है, आपके ब्रेन में सेंटर में या तो फ्रंट की साइड से या बैक की साइड से एकदम बीचों बीच हेड के एकदम एक्सट्रीम पेन होगा, ऐसे लगेगा कि वहाँ पर किसी ने निडल डाल के बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस किया है। ये नॉर्मल है। कोई मेडिकल इशू नहीं निकल रहा है तो ये नॉर्मल है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप अपना मेडिकल चेकअप नहीं कराइए, लेकिन अगर आप सारे मेडिकल चेकअप करा कर भी कोई आपको मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, इट मीन्स आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ अनलॉक हो रही हैं। उसके बाद आपके साथ अलग अलग तरीके के स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो अनलॉक होते हैं, उन एनर्जीज़ को आप यूज़ करना सीखते हैं। उनमें से कुछ हैं स्पेस ट्रैवल, जिसे टाइम ट्रैवल भी कहते हैं। लोगों को लगता है सिर्फ ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, लेकिन ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। जो लोग अपनी इस स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलॉक कर पाते हैं वो जानते हैं कि जब उनकी ये
टाइम ट्रेवल की एनर्जी अनलॉक की जाती है तो उन्हें बाकायदा ओपन आई से विजुअल कराया जाता है। उस लाइट को, वो रोशनी इतनी तेज़ होती है, बहुत डिफरेंट होती है। और जैसे वर्लपूल होता है ठीक इसी तरीके से वो रोशनी धीरे धीरे ओपन होनी स्टार्ट होती है। अब मैंने सेल्फ एक्सपीरियंस किया है तो ही मैं इतने डिटेल में बता पा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं बोल पाती कि हाँ जब ये एनर्जी अनलॉक होती है तो कैसा फ़ील होता है। वो एक डॉट से स्टार्ट होगी, बहुत लाइट की, बहुत तेज़ रोशनी की डॉट, और उसके बाद जैसे वर्लपूल दोनों साइड से ओपन होता है या क्लोज़ होता है, उस तरीके से वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप कॉन्टिन्यूटी में एक साइड अगर देखेंगे तो धीरे धीरे वो इतना बिग हो जाएगा कि पूरी वॉल को कवर कर लेता है। और ये जो स्पिरिचुअल एनर्जीज़ होती हैं ये आपकी बॉडी के लिए नहीं, आपकी सोल के लिए अनलॉक होती हैं और आप उन एनर्जीज़ का यूज़ करना सीख पाते हैं, एक्चुअल में सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी रियल सेल्फ में आना सीख रहे होते हैं। अवेकनिंग प्रोसेस का मीनिंग ही यही है कि आप अपने ट्रुथ को जानना स्टार्ट करते हैं कि आपकी जो सोल है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो एक्चुअल में डिवाइन का ही पार्ट है। जैसे डिवाइन पावरफुल है और बच्चे के अंदर पेरेंट्स के जेनेटिक सिम्टम्स या पावर्स आती हैं, गिफ्ट्स आते हैं, सेम ऐसे ही हमारे अंदर भी डिवाइन के वो सभी गिफ्ट्स हैं, लेकिन हम उन्हें अनलॉक कब और कैसे कर पाते हैं? ओनली एंड ओनली मेडिटेशन वो वे है जिसके ज़रिए से या जिसके कारण आप अपने इन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को, इन स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को अनलॉक करना सीखते हैं। और ये ब्लरी विज़न जो आपको कल के पोर्टल के बाद से हो रहा है, ये नॉर्मल है, परेशान होने वाली बात नहीं है। सबके साथ अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, किसी के साथ कुछ और सिम्टम होता है, किसी के साथ कुछ और सिम्टम्स होता है, किसी के साथ एक साथ कई सिम्टम्स होते हैं, कईयों को तो फीवर भी आ जाता है। इन सिम्टम्स के बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मैं ब्लरी विज़न के बारे में बात कर रही हूँ कि अगर ऐसा होता है और आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, इट मीन्स ये नॉर्मल है, आपकी आइज़ नॉर्मल हैं। लेकिन ये जो आपको स्पेशल आइज़ दी जा रही हैं, इसे दिव्य दृष्टि कहा जाता है। ये आपकी वो एनर्जी अनलॉक हो रही है जिसकी वजह से आप स्पिरिट्स को, एंजल्स को, आप फोटोन्स भी कह सकते हैं, उनको देख पाने में संभव होते हैं। इट मीन्स आपका जो डीएनए है वो रेज हो रहा है, आपके डिवाइन डीएनए अनलॉक हो रहा है। डिवाइन डीएनए के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो वहाँ से इस नॉलेज को और क्लियर कर सकते हैं। और कोशिश मैंने यही की है कि मैं वही एक्सपीरियंस डालूं जो मैंने खुद फील किए हैं मेडिटेशन में। जिस चीज़ को हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं तो उस चीज़ के बारे में हम कॉन्फिडेंट होकर बोलते हैं। इसीलिए जो आपके साथ सिम्टम्स हो रहे हैं वो नॉर्मल हैं और आप किसी स्पिरिचुअल टीचर से इसके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। बिकॉज़ मुझे भी स्पिरिचुअल बीइंग से ही पता चला कि मेरी आइज़ में जो इस तरीके से कलरफुल या ब्लर विज़न होता है, उसका रीज़न मेडिटेशन है। क्योंकि ये सारी चीज़ें मेनली मेरे साथ मेडिटेशन के बाद ज़्यादा होनी स्टार्ट हुई थी। उससे पहले कभी कभार होता था, वो जब मून की साइकिल्स स्टार्ट होती थी तो उस टाइम इस तरीके से मेरे साथ होना स्टार्ट हुआ था। और जब मुझे उनसे पता चला कि ये नॉर्मल है और मेडिटेशन में यही नहीं और भी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं वो अनलॉक होती हैं, तो फिर मैं थोड़ी सी सेटिस्फाई हुई और नॉर्मल मैंने फ़ील किया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।